वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है तिरंगा आगे आगे चलता गया और पीछे पाकिस्तानी टर्किश। अरे वाह। तो चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे हैं भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे हैं। और एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमिश्नर के पास को फंड नहीं होते इतने। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बात बताओ हमको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकालें। यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए। जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? सोवियत यूनियन इसमें बुनियादी तौर पर दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का था। ये बेटा ऐसा बैंड बजाएगा कि सबको सुनाई देगा। क्या इसको नहीं भूला, तुमने इसके मुल्क को तोड़ा। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के सैन्य अभियान से बुरी तरह प्रभावित पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान जारी है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर बात की और यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता के बारे में पुतिन को अवगत करवाया, खासकर खार्किव जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से पिछले 6 दिनों में 2 बार बात की। दूसरी तरफ अब भारतीय वायु सेना भी बहुत तेजी से ऑपरेशन गंगा मिशन पर जुट गई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 को क्लियर कर चुका, अगर ये नेटो वाला मसला हल नहीं होगा मैं हमला करूंगा। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं। पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं। 3 दिन में आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पे था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे हैं भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे हैं। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था, हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है। हमें कोई आपत्ति कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं। ये ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, रशिया के शहर के यूक्रेन। कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी। तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया का कोई मिलिट्री मोदी जी ने वो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस खार्किव इमीडिएटली। कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने।
और एक बार बात बताऊं आपको, चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्रीज से रशिया का जेस्चर तो अच्छा है इंडिया की जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारकीव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों? देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर pledge and relations with them कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है की चीमा साहब, एक चीज मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं अपने नेशनल टीम पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, तो लोग मरेंगे। मतलब किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पर हम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात सर ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहाँ पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं, वो तो खुद ही कह रही है कि हमारे पास फंड ही नहीं है कुछ करने। मदद क्या करे, पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है। स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि क्या है, उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दने, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी सलामती, मतलब एक नाम लेकर। ये तो खैर बैडली मैनेज था, देखिए इनको तो खैर निकालना कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो उन्होंने नहीं किए। लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन के पास को फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत दुख से कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कमाल का वीडियो था यार। और जिस तरह से इन्होंने जब बताया ना कि फ्लैग्स में के पीछे जो है पाकिस्तानी और टर्किश भी हैं, वो सुन के तो माय गॉश। और जैसे वो बोल रहे थे ना कि हमारा जो है मकसद, हमारा इस टाइम ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। ये नहीं हम देख रहे कि भैया जो भी पड़ोसी है गंदा या अच्छा, उसको हम हेल्प कर रहे हैं। तो यही हम चाहते हैं कि सब कंट्रीज ऐसे सोचें। अगर सब ऐसे सोचेंगी तो लड़ाई क्यों होगी। और इतने अच्छे अच्छे जेस्चर्स इंडिया करता है, मुझे फिर भी समझ नहीं आता कि ये पड़ोसी देश फिर भी लड़ने क्यों चाहते हैं इंडिया से। अभी भी समझ जाएं, अभी भी देखें कि इंडिया कितनी प्यारी ब्यूटीफुल कंट्री है जो आपके लोगों को भी बचा के ला रही है, जबकि आप उनको अटैक करते हो, आप आपसे टेररिज्म भेजते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। बहुत ही दुख की बात है ये देख के। और जो इंडिया और रशिया का इतना प्यारा जो रिलेशनशिप है ना, जिसकी वजह से मतलब मोदी जी का कमाल था कि बातचीत करके जो 6 घंटे कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर टाइप का वो सिचुएशन लाए हैं कि तब तक जो है सारे जो स्टूडेंट्स हैं उस एरिया से निकल जाएं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। नहीं, ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो किया है वो बहुत अमेजिंग बात है। कमाल है कि आप जो है इंस्टेड की मतलब जो वॉर हो रही है उसमें एक ब्रोकर करना कि 6 घंटे के लिए रुक जाइए, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल 6 घंटे के लिए रुक जाइए, लोगों को प्लीज निकलने दीजिए। वो इनोसेंट लोग हैं, उनको कुछ। और इंडिया के बैनर के अंदर जो निकलेगा उसे जाने देंगे, उससे बहुत अच्छी बात है। लोगों को ग्रेटिट्यूड होगा कि इंडिया की वजह से जान बच रही है। और डेफिनेटली जो जान बचा के आ रहा है उसको ये तो दुख होगा कि अटैक हुआ था, किसी ने वॉर की थी, मगर उसको ऑपोजिट नजर आएगा कि कैसे उनकी जान बची है इंडिया के वजह से, कि इंडिया ने ब्रोकर की। अगर आप इंडिया का झंडा पेंट भी कर दें, कहीं पोस्टर भी बना दें, किसी भी तरीके से बना के अपनी, जैसे बोले थे कुछ लोग की विंडोज में पीछे और आगे की विंडो में ऐसे लगा के बैठ गए थे इंडिया के फ्लैग को, उससे उनको जाने दिया। तो उससे कितनी मतलब कमाल की बात है। तो वेरी नाइस। और इन्होंने अप्रिशिएट किया है कि देखिए कितनी पावर इंडिया की, कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई भी हमारे फ्लैग के अंदर आ जाए और ये बचाव जो किया, दैट्स वेरी गुड।
बहुत ही मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है ना ये सब सुन के, या क्या बताऊं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।